हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हेयर फॉल है वो कैसे होता है, उसके रीजंस क्या हैं, और ग्रे हेयर्स हमारे जल्दी आ जाते हैं, उनका रीज़न क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो हेयर फॉल होता है मोस्टली वो ड्यू टू टेंशन भी होता है। किसी को स्लीप डिसऑर्डर है, स्लीप प्रॉपर नहीं आती, या कोई स्ट्रेस है, या हैवी मेडिकेशंस किसी ने ज़्यादा ही क्वांटिटी में मेडिसिन्स खाई हैं, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, ग्रे हेयर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। हार्मोन्स के कारण भी इम्बैलेंस होते हैं, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है जिसके कारण हेयर फॉल या ग्रे हेयर्स आने, हमारे वाइट हेयर्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हेयर्स हैं, हर कोई यही चाहता है कि हमारे हेयर्स अच्छे रहें, उसमें शाइनिंग हो, ग्रोथ हो, हैवी हो। बट हेयर फॉल जो मोस्टली लेडीज़ हैं, जेंट्स में भी है लेकिन मोस्टली लेडीज़ हैं, उनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू स्ट्रेस उनके ऊपर हैवी वर्कलोड होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जिसके कारण हेयर फॉल की प्रॉब्लम आती है। एक तो ग्रे हेयर्स होते हैं जो नॉर्मली एज के अकॉर्डिंग होते हैं। एक ग्रे हेयर्स का होता है कि जल्दी आने स्टार्ट हो जाते हैं विदाउट एनी रीज़न, हमें रीज़न नहीं पता लगता कि क्यों ग्रे हेयर्स आ रहे हैं, जबकि एज फैक्टर भी नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, डस्ट के कारण भी आपके हेयर्स खराब हो सकते हैं। जैसे कोई नियर सीमेंट वर्क करते हैं, उनके हेयर्स आपने देखे होंगे जल्दी खराब हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली केयर नहीं कर पाते। और वाइटमिन्स की कमी के कारण भी हेयर्स में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाए, हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है और ग्रे हेयर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो भारीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है, ग्रोथ होनी रुक जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको कहते हैं एलोपेशिया। एलोपेशिया में हमारे हेयर फॉल होना या गंजापन भी आने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम को हम लेते हैं। तो और क्या रीजंस हैं, और हैं कि थायराइड, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उससे भी उनको हेयर फॉलिंग होगी, उनकी मेडिसिन्स के इफेक्ट के कारण भी, और वैसे भी थायराइड से हेयर फॉलिंग होगी। टेंशन ड्यू टू स्ट्रेस, कोई गाउट है, किसी को गाउट की अगर प्रॉब्लम है, उसकी मेडिसिन्स लेते हैं, तो कुछ पीपल्स को उसके कारण भी हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से जीन्स पे भी डिपेंड करता है, हमारे हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है। एक्स्ट्रा ड्रग्स, एक्स्ट्रा मेडिसिन्स लेने से भी ये इसके ऊपर अफेक्ट होता है। कॉस्मेटिक्स लेने से, आयरन डेफिशिएंसी हो, किसी को खून की कमी है, मीन्स कि एचबी कम है, तो उसके कारण भी हेयर फॉल और ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको जो ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, अगर प्री मैच्योर हैं हेयर्स हैं, अगर किसी को बिना एज के पहले ही वाइट हो रहे हैं, ग्रे हेयर्स हैं, वो तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो एज फैक्टर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं वो हेयर्स ठीक नहीं होंगे, जो ग्रेनेस है, उसकी वाइटनेस है, वो ठीक नहीं होगी। अगर छोटी एज में हो गए हैं तो वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे, और हेयर फॉल में भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, टॉनिफिकेशन और सिडेशन मैग्नेट्स लेने हैं। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि टॉनिफिकेशन और सिडेशन मैग्नेट्स कौन से होते हैं। ब्योल मैग्नेट्स, ब्योल मैग्नेट्स एक साइड वाइट और एक साइड येलो, ये ब्योल मैग्नेट्स होते हैं। तो इनके थ्रू हमने ट्रीटमेंट करना है। ये जो पॉइंट्स बताने जा रही हूँ बाइलेटरल है, इट मीन्स कि दोनों हैंड्स में ये पॉइंट है। सबसे पहले हमने लगाना है UB54 का पॉइंट, ये रहा UB54, ये देखिए आप। सेकेंड पॉइंट है ST39। ये पॉइंट कहाँ पे है UB54 का? हमारी मिडल फिंगर के सेकेंड जॉइंट के ऊपर। और जो ST39 है वो भी मिडल फिंगर पे है, बट वो इंडेक्स फिंगर की साइड पे है, फर्स्ट जॉइंट के नीचे पास ही। ये है ST39 का पॉइंट। इसको हमने क्या करना है, इसको सिडेट करना है हमने। और जो UB54 है उसको हमने टोन करना है।
इट मीन्स कि कहीं एनर्जी बढ़ी हुई है और कहीं पे कम हुई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को बैलेंस करना होता है एनर्जी को। ये पॉइंट्स दोनों हैंड्स में हैं, बायलैटरल हैं ये दोनों हैंड्स में पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आपको ये शो कर रही हूँ। मिडल फिंगर के सेकंड जॉइंट में उसके पास है ये रिंग फिंगर की साइड पे, और जो हमारा ST39 का पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है इंडेक्स फिंगर की साइड पे, उस साइड पे आएगा ये। तो इसको हमने प्रॉपरली सर्कल बना लेना है, मार्क कर लेना है। आप इस पे प्रेशर दे सकते हैं किसी पॉइंटेड चीज के थ्रू, मैंने आपको मार्क करके बताया। यहाँ पे हल्का सा प्रेशर देंगे स्टार्टिंग में। आप किसी पॉइंटेड चीज से दे सकते हैं, ये है कि पेन नहीं होनी चाहिए और कोई जख्म नहीं कर लेना, सॉफ्ट हैंड रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि जो ब्योल मैग्नेट्स होते हैं, टोनिफिकेशन और सिडेशन मैग्नेट्स होते हैं, इनको हमने कैसे यूज करना है। इसको एटलीस्ट जहाँ पे बढ़ी हुई एनर्जी होती है वहां पे उसको कम करना होता है, मीन्स कि बैलेंस करना होता है। और जहाँ पे एनर्जी, जिस पॉइंट पे, जिस मेरिडियन पे एनर्जी कम होती है वहां उसे थोड़ा सा बढ़ाना होता है। बढ़ाने के लिए बढ़ी हुई एनर्जी को कम करना है और कम एनर्जी को बढ़ाना है हमने। तो हमने क्या करना है, UB54 वाले पॉइंट के ऊपर बढ़ाना है, मीन्स हमने इसको टोन करना है। इस पॉइंट को हमने करना है टोन, टोनिफिकेशन मैग्नेट से टोन करना है। आप इसका यूज स्टार मैग्नेट्स के थ्रू कर सकते हैं, सीड्स भी लगा सकते हैं। मेथी सीड से तो आप सारे बहुत अच्छी तरह फैमिलियर हो गए होंगे, लेकिन अगर टोनिफिकेशन और सिडेशन मैग्नेट का यूज करेंगे तो इससे आपको बेनिफिट बहुत जल्दी होगा। अब एनर्जी बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, टोन करने के लिए जो येलो वाला पार्ट है हमारा, इसको स्किन के ऊपर टच करना है हमने, UB54 के पॉइंट के ऊपर, राइट। इसी तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट है ST39 स्टमक मेरिडियन का, इसका जो व्हाइट वाला पोर्शन है, व्हाइट वाला पार्ट है, वो हमने ST39 के ऊपर टच करना है, जो हमें बाहर से येलो दिखाई देगा। और जो हमने पॉइंट लगाया है अपनी मिडल फिंगर के सेकंड जॉइंट के ऊपर, वो येलो पोर्शन टच करेंगे जो बाहर से हमें व्हाइट दिखाई देगा। इट मीन्स कि ST39 को हमने सिडेट करना है, वहाँ एनर्जी बढ़ी हुई है वहाँ उसको घटाना है, और जहाँ घटी हुई है उसको बढ़ाना है। ये मैंने आपको लगा के एक्सप्लेन किया है। जहाँ घटी है वहाँ बढ़ाना है और जहाँ बढ़ी है वहाँ घटाना है। इट मीन्स कि जहाँ टोन किया है वहाँ येलो वाला पार्ट स्किन पे टच हो गया हमारा, और जहाँ सिडेट किया है वहाँ वाइट वाला पार्ट स्किन पे टच हो गया। ये जो ट्रीटमेंट है हमने बोथ हैंड्स में देना है, सेम पॉइंट्स हैं मिडल फिंगर में। समटाइम्स होता है कि जो एक पॉइंट होता है वो किसी और पॉइंट के ऊपर उस हैंड में, सेकंड हैंड में होता है, लेकिन किसी और जगह पे होता है, या उसका नेम कुछ और होता है, लेकिन ये नेम भी सेम है इनका और पोजीशन भी इनकी सेम है और फिंगर भी इनकी सेम है। इसलिए इनको आप एटलीस्ट 7-8 आवर्स तक रेगुलर लगाइए। ये नहीं है कि बहुत जल्दी इफेक्ट का मतलब ये है कि 1 वीक में, 10 डेज में आपको रिजल्ट आ जाएगा। आप इसको 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ तक कंटिन्यू करिए, तो इससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और आपको जो भी रिजल्ट मिलता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई क्वेरी है, कोई अपने एक्यूप्रेशर के रिगार्डिंग आप मेरे को क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं, या कोई वीडियो के किसी चीज़ की नॉलेज लेना चाहते हैं, वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स में लिख सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पे भी मेरे को सेंड कर सकते हैं लिख के।
तो आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी है, इसके बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जैसे आगे मेरे को कमेंट्स में आ रहे हैं। और आपको अगर कोई पॉइंट को समझने में प्रॉब्लम हुई है, वो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।